अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और टॉपिक है एरिया बिटवीन अ कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो हमें अक्सर ये कहा जाता है कि आप एक कर्व और एक्सिस के दरमियान जो है वो एरिया फाइंड करें। मिसाल के तौर पे इस तरह के क्वेश्चंस हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ ऑफ दिस। और इसमें हमें साथ इंटरवल गिवन होता है। इस इंटरवल के अंदर आपने एरिया फाइंड करना है कर्व और एक्सिस एक्सिस के दरमियान। तो इसमें जो हमारी स्ट्रेटजी होती है कि हम यूं करते हैं कि सबसे पहले हम जो जिस फंक्शन का हमने y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स है उसका जिसका एरिया फाइंड करना है एक्स एक्सिस के साथ, हम पुट करते हैं एफ ऑफ एक्स को इक्वल टू 0 से। वहां से एक्स की वैल्यूज हमें मिलती हैं। वी गेट जीरोज ऑफ एक्स। ठीक है। तो वो जो जीरोज ऑफ एक्स होते हैं वो हमारे ओरिजिनल इंटरवल को सब इंटरवल्स में ब्रेक कर देते हैं। फिर हम उन तमाम सब इंटरवल्स के अंदर जो है वो इंटीग्रल जो है फाइंड कर लेते हैं उन लिमिट्स को यूज करते हुए। और उसमें जो है हम एब्सोल्यूट का साइन यूज करते हैं। जितने भी इंटीग्रल्स का आंसर आता है उनके एब्सोल्यूट्स लेके हम सम कर लेते हैं तो हमारे पास टोटल इंटीग्रल आ जाता है। इस सारे प्रोसेस को समझने के लिए मैं एक दो एग्जांपल्स आपको करवाता हूँ। तो फर्स्ट एग्जांपल के लिए हम ये क्वेश्चन कंसिडर करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होगा कि हम जो भी फंक्शन हमें गिवन है उसको इक्वल टू 0 रखते हैं। यहाँ से 3x² -3 इक्वल्स टू 0 अगर मैं रखूं तो यहाँ से मेरे पास x² -1 इक्वल्स टू 0 आ जाता है। यानी x की वैल्यू मेरे पास -1 और 1 आ जाती है। तो जो ओरिजिनल मेरे पास इंटरवल था वो था -2 से लेकर 2 तक। और दरमियान में इधर कहीं आ जाएगा -1 और इधर कहीं आ जाएगा +1। ठीक है। तो अब मेरे पास इंटरवल बनेंगे -2 से -1 तक एक, -1 से 1 तक दूसरा, और 1 से लेकर 2 तक तीसरा। और मैंने जो इंटीग्रेट करना होगा वो हमेशा किसको इंटीग्रेट करना होगा? 3x² -3dx ये फाइंड करना होगा। तो इसको मैं साइड पर वैसे ही इंटीग्रेट कर लेता हूं ताकि मैं एक दफा इंटीग्रेट कर दूं तो बार बार मुझे इंटीग्रेट करने की जरूरत ना रहे। ठीक है। तो अब मैं इसको कंसिडर करवा लेता हूँ। कंसिडर 3x² -3x तो इसको जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो ये आ जाएगा 3x³ ओवर 3 -3x। ठीक है। और यहाँ पे 3 कैंसल्ड हो जाएगा तो इसका जो मेरे पास आंसर आएगा वो x³ -3x आएगा। इसके साथ मैं प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसलिए नहीं लिख रहा कि ये सारे जो इंटेग्रल्स होंगे ये डेफिनेट इंटेग्रल्स होंगे जब मैं इनको यूज करूंगा। तो डेफिनेट इंटेग्रल्स में हम +c नहीं लिखते। तो अब मैं यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला लिखता हूँ। तो एरिया हमारे पास क्या होगा? वो -2 से लेकर -1 हो जाएगा। बाहर में एब्सोल्यूट वैल्यू डाल देता हूँ, इधर dx, और अंदर क्या आएगा? 3x² -3। ठीक है। फिर इसी तरह प्लस, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी। अब कहां से कहां तक लूंगा? -1 से 1, 3x² -3dx आ जाएगा। और फिर इसी तरह 1 से 2। ठीक है। और साथ क्या आएगा? 3x² -3dx। ठीक है। अब इन सब को जब मैं इंटीग्रेट करूंगा तो इंटीग्रेट में ऑलरेडी कर चुका हूं। तो इंटीग्रल में मेरे पास क्या आएगा? x³ -3x। तो इसका मतलब है जो एरिया होगा वो मेरे पास आ जाएगा एरिया इक्वल्स टू एब्सोल्यूट वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है। और फिर उसके बाद लिमिट्स ले लेता हूँ। और अंदर हमेशा जो है वो मेरे पास क्या आएगा? 3, बल्कि x³ -3x। और पहली दफा लिमिट आएंगी -2 से -1। दूसरी दफा लिमिट्स आएंगी -1 से 1। और तीसरी दफा जो मेरे पास लिमिट्स आएंगी वो आएंगी
1 से 2 तक, और अंदर फंक्शन वही आएगा। अब मैंने सिंपली क्या करना है, इन लिमिट्स को फाइंड करके ऐड कर लेना है, तो ये आ जाएगा एरिया बिटवीन कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा -1 क्यूब -3 इंटू -1, ठीक है। फिर लोअर लिमिट पुट कर देंगे तो वो मेरे पास आ जाएगा -2 का क्यूब -3 इंटू -2, ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल टॉप वाले का आ गया। फिर प्लस सेकंड वाले का लिखते हैं, तो सेकंड वाले का मेरे पास आ जाएगा 1 का क्यूब -3 इंटू 1, ये ब्रैकेट क्लोज्ड। फिर फिर आप -1 पुट करेंगे तो वो -1 का क्यूब -3 इंटू -1, ये ब्रैकेट क्लोज और साथ एब्सलूट भी क्लोज कर देंगे। फिर थर्ड वन का हमारे पास क्या आएगा, ब्रैकेट थर्ड में पहले 2 पुट होगा तो 2 का क्यूब -3 इंटू 2, फिर -1 का क्यूब -3 इंटू 1, ठीक है। ये हमारे पास 3 आ जाएंगे। तो अब हमारे पास एरिया आएगा, फर्स्ट में हमारे पास क्या आएगा, -1 का क्यूब हमारे पास -1 आएगा, और -1 के साथ ये आ जाएगा +3, इसका मतलब है ये आ जाएगा -1, ठीक है, और +3, फिर माइनस, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 का क्यूब जो है ये मेरे पास आ जाएगा -8, ठीक है। तो ये -8 और यहाँ पे +6 हो जाएगा, तो ये मेरे पास -2 आ जाएगा। उसके बाद सेकंड वन में अगर मैं देखूं तो मेरे पास 1 का क्यूब आएगा, तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, और ये -2 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2, और यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये मेरे पास आ जाएगा, माइनस में y लिख लेता हूँ, और अंदर आएगा -1 का क्यूब आ जाएगा -1, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा +3, तो ये आ जाएगा -1 + 3, ये मेरे पास 2 आ जाएगा। अब मैं आ जाता हूँ थर्ड वन की तरफ। थर्ड वन में पहले मैं यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा, ये आ जाएगा 8 - 6, 2 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, ये 1 - 3, ये भी 2 आ जाएगा, तो ये -2 आ जाएगा। तो इस तरह से ये मैंने कैलकुलेशंस कर ली, तो मेरे पास ये आता है 2 और +2, ये 4 हो जाएगा, 4 का एब्सोल्यूट, प्लस यहाँ पे -2 ये क्या आएगा, -4 का एब्सोल्यूट, और यहाँ पे 2 + 2 ये 4 का एब्सोल्यूट। तो टोटल जो आंसर मेरे पास आएगा 4 + 4 + 4, वो 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी कर्व और एक्स एक्सिस के दरमियान जो एरिया है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और एग्जांपल करता हूँ। उसके लिए जो है हम प्रॉब्लम, और वो प्रॉब्लम ये है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द ग्राफ ऑफ f ऑफ x इक्वल टू एक्स क्यूब, और ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, और रीजन जो इंटरवल है वो -1 से लेकर 2 तक है। अब फंक्शन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड है, और अब हम देखते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। स्टेप 1 वही है, पुट f ऑफ x इक्वल टू 0। अगर मैं f ऑफ x को इक्वल टू 0 रखता हूँ, यहाँ से x क्यूब -x² -2x इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर ये फैक्टराइजेशन वगैरह पॉसिबल ना हो तो आप कैलकुलेटर से डायरेक्टली इसके रूट्स निकाल सकते हैं, हमें सिर्फ रूट्स से गर्ज है, कैलकुलेशन किस तरीके से हुई है उससे नहीं। अब यहाँ से x कॉमन आ जाता है, अंदर आ जाता है x² -x -2 इक्वल्स टू 0। तो इनको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो मेरे पास एक x आता है, यहाँ से x² -2x +x -2 = 0 आ जाता है। जो फैक्टर्स बनते हैं वो मेरे पास x -2 बनता है, और साथ x +1 बनता है। तो यहाँ से x की वैल्यू मेरे पास आती है 0, x की वैल्यू आती है
-1 और x की वैल्यू आती है 2। अगर हम देखें तो हमारा जो इंटरवल है वो -1 से लेकर 2 तक है। ठीक है, तो -1 और 2 ऑलरेडी उसकी बाउंड्रीज पे हैं, तो हमें इस पर इंटरवल ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। तो हम इंटरवल को यूं लिखेंगे -1 2 और इंटरनल पॉइंट सिर्फ एक आया है 0, तो अब इंटरवल एक आएगा -1 से 0 तक और दूसरा 0 से लेकर 2 तक आ जाएगा। तो जो एरिया आएगा, एरिया हमारे पास आएगा इंटेग्रल -1 to 0 x क्यूब्ड -x स्क्वेयर्ड -2x dx प्लस इधर एब्सोल्यूट वैल्यू डाल दें, फिर एब्सोल्यूट वैल्यू और फिर माइनस, फिर 0 to 2 और अंदर आएगा x क्यूब -x स्क्वेयर -2x dx। ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अगर इसको इंटीग्रेट करूं तो इंटीग्रेट करके जो मेरे पास आंसर आएगा वो मैं यहाँ पे एरिया लिख लेता हूँ एब्सोल्यूट। तो इंटीग्रेट करके मेरे पास जो आंसर आता है वो x4/4 -x क्यूब बाय 3, ठीक है, और -x स्क्वायर आता है। और इसकी जो लिमिट्स हैं पहले इंटीग्रल की वो हमारे पास थी -1 से 0 तक, तो वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ। और उसके बाद दूसरे इंटीग्रल की जो लिमिट्स हैं, क्योंकि जो इंटीग्रल का आंसर होगा वो तो ये रहेगा x4/4 -x क्यूब डिवाइड बाय 3 -x स्क्वायर्ड। ठीक है, ये आ जाएगा और इसकी लिमिट्स हमारे पास आ जाएंगी 1 से लेकर 2 तक, सॉरी 0 से लेकर 2 तक। तो अब ये अगर मैं लिमिट पुट करता हूँ उसी तरीके से तो मेरे पास ये एब्सोल्यूट वैल्यू बाहर आ जाएगी और अंदर जब लिमिट में 0 पुट करूंगा सब में तो ये सारी वैल्यू 0 हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 0 माइनस, जब मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा तो यहाँ पे -1 की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4। इसी तरह हमारे पास आ जाएगा +1/3 -1। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जब मैं अपर लिमिट पुट करूंगा तो मेरे पास 2 की पावर 4 जो है वो आ जाएगा 16 डिवाइड बाय 4 करूंगा तो ये रह जाएगा 4 माइनस, दूसरे में 2 की पावर 3 करूंगा तो 8/3 -2 का स्क्वायर 4। और जब मैं लोअर लिमिट पुट करने की कोशिश करूंगा तो सब में x मौजूद है तो ये सारी 0 हो जाएंगी। अब मेरे पास जो आंसर आएगा एरिया का वो अगर मैं इस इंटीग्रल को सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आता है 5/12, और अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाता है -8/3। तो एब्सोल्यूट से ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ये 5/12 प्लस 8/3 आएगा, तो ये आंसर मेरे पास आ जाएगा 37 डिवाइड बाई 12 विच इज द रिक्वायर्ड एरिया। तो इस तरीके से हम जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला जो नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।